Good morning students. Today we will continue our chapter 3 economics poverty as a challenge. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे वेनरेबल ग्रुप्स. ठीक है, वेनरेबल ग्रुप्स मैंने पीछे बताया था क्या होता है. वेनरेबल ग्रुप्स जिसको गरीबी में धकेला जाता है या गरीब को और गरीब बनाया जाता है. वेनरेबल का मीनिंग क्या है कि गरीबी सबसे पहले किसको पकड़ेगी. ठीक है, वो क्या है, वेनरेबल है. तो अब आज हम इसको डिस्कस करेंगे. द प्रोपेशन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज. भी जो पीपल है जो बिलो लाइन क्या है, जो उनका अनुपात है सोशल ग्रुप, इसमें दो वर्ड है, सोशल ग्रुप और इकोनॉमिक कैटेगरीज, क्या है, सेम नहीं है. वो क्या है, उनका जो अनुपात है, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज. ठीक है, सेम नहीं है. इसमें दो ग्रुप है, सोशल ग्रुप कौन सा है और इकोनॉमिक कैटेगरीज में क्या आता है. सोशल ग्रुप्स में हमारे जो ये हैं SC, BC, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स वगैरह, ये ग्रुप्स हमारे क्या है, सोशल ग्रुप्स हैं. और इकोनॉमिक कैटेगरीज क्या है, इकोनॉमिक कैटेगरीज में जैसे भी जो हाई इनकम वाले और लो इनकम वाले वो आते हैं. जैसे इसमें क्या है, हाई इनकम में तो क्या है, जिनके पास लैंड है जिस पर वो खेती या कोई कारोबार है वो करते हैं. और लो इनकम में वाले में क्या है, जो लैंडलेस लेबर है, जो हमें क्या है अर्बन एरिया में मिलते हैं और जो डेली बेसिस पर काम करने वाले हैं, वो क्या है हमारी इकोनॉमिक कैटेगरीज में आते हैं. अब है द डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए लैंडलेस कैजुअल बेसिस लेबर हाउसहोल्ड इन द सोशली डिसएडवांटेज. ठीक है, अब डबल डिसएडवांटेज क्या है, डबल डिसएडवांटेज का क्या मीनिंग है. एक तो भाई डबल डिसएडवांटेज ये भाई जो लो इनकम वाला व्यक्ति जो लैंडलेस है या कुछ जिसके पास ज्यादा काम नहीं है, वो वाला एक आदमी वो, और उसके साथ ही वो क्या है, अगर शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट में से हो, एक तो वो गरीब, ठीक है, जो लैंडलेस है जिसके पास काम नहीं है, और दूसरा उसके साथ ही वो एक उस कास्ट से भी बिलोंग करता और जो शेड्यूल ट्राइब, क्यों वो वेनरेबल है, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब वगैरह. तो ये क्या है, डबल डिसएडवांटेज होगी. तो इसका मीनिंग क्या है, डबल डिसएडवांटेज का भी. एक तो जिसके पास कोई काम नहीं, पहले से ही वो लैंडलेस है, वो पुअर है, और उसके बाद उसके ऊपर वो क्या है, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब वगैरह है, तो क्या हो गया, डबल डिसएडवांटेज ऑफ बीइंग ए लैंडलेस कैजुअल बेसिस. जो कैजुअल बेसिस पर जो काम करते हैं लैंडलेस है, लेबर हाउस होल्ड्स इन द सोशली डिसएडवांटेज, और उनका ये भी क्या है, सोशल डिसएडवांटेज है. अभी वो जो सब डेली बेसिस पर काम करते हैं, हमें कभी काम मिलता है उनका, और साथ में क्या है, वो जो शेड्यूल ट्राइब या शेड्यूल कास्ट वगैरह से है, तो क्या है, वो डबल डिसएडवांटेज है. सोशल ग्रुप ऑफ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब पॉपुलेशन, और इनमें क्या है, जो सोशल ग्रुप्स हैं हमारे, कौन से हैं सोशल ग्रुप हमारे, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब वगैरह, इनमें क्या है, पॉपुलेशन भी क्या है, इनकी ज्यादा होती है. तो इसके कारण भी एक मेन कारण इनका ये भी है वेनरेबल होने का. और क्या है, हाईलाइट सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम, और इस सबसे सीरियसनेस प्रॉब्लम क्या है इसकी, इनइक्वालिटी इनकम विद इन ए फैमिली. भी जो इनकम है वो क्या है, इनइक्वालिटी है, उसमें कोई समानता नहीं है. इसको हम एक स्टोरी के माध्यम से देखेंगे. और भी दूसरा क्या है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. इसमें पुअरेस्ट से भी पुअर कौन है, कौन आते हैं, जैसे वुमेन, एल्डरली पीपल और फीमेल इन्फेंट. इसमें जो ये वाली है, जो हाईलाइट सीरियसनेस ऑफ द प्रॉब्लम इनइक्वालिटी इनकम विद इन ए फैमिली. आपकी बुक में एक स्टोरी दी गई है शिवशरण की, भी वो एक क्या है, कास्ट से, एक तो वो लो कास्ट है और दूसरा क्या है, वो जैसे लैंडलेस भी है, और वो जैसे काम करता है किसी जैसे किसान, तो वो भी उसको काम भाई वो एक नियमित दिनों में उसको काम मिलता है. और साथ में जो एक वो क्या होगा, शेड्यूल कास्ट, और उसकी फैमिली भी बड़ी है. उसकी फैमिली में 4 बच्चे हैं, उसकी पत्नी है, एक उसकी अनमैरिड बहन है और एक बूढ़ी माँ है. और वो क्या है, उसकी पत्नी भी उसके साथ कमाती है, लेकिन वही काम जो उसका पति करता है और वही काम जो उसकी पत्नी करती है, उसको तो
160 रुपए मिलते हैं और उसको 100 रुपए। ये इनइक्वालिटी इनकम का को शो करता है। और दूसरा क्या है, जो उसकी फैमिली में भी इतनी बड़ी फैमिली है, उसको खाने के लिए भी उसको भाई पूरा वो नहीं मिल पाता, क्योंकि उसकी जो इनकम है वो कम है। और जो जैसे जो बच्चे हैं वो स्कूल, अपने बच्चों को स्कूल भी भेजने की नहीं सोचता, सिर्फ वो लड़के के बारे में सोचता है कि भाई इसको ये बड़ा होके मेरा सहारा बनेगा तो भी इसको मैं स्कूल भेजने की सोचेगा। लड़कियों का क्या, लड़कियों को शादी करके भी ससुराल जाना, इसीलिए वो उनकी एजुकेशन पर खर्चा नहीं करना चाहता। और उसकी एक बूढ़ी माँ है जो भाई अपने आप 65 वर्ष की है और साथ में उसकी एक बहन है। तो उसमें क्या देखा आपने, जो सबसे पुअर है क्या है, सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पे है, वोमेन पे है और एल्डरली पीपल पे एंड फीमेल इन्फेंट। जो पुअर जो है, पुअरेस्ट ऑफ द पुअर, इसमें क्या है, सबसे ज्यादा जो वेल्नरेबल है उसमें सबसे ज्यादा इफेक्ट किस पर पड़ता है, जो वुमेन है, बड़े बूढ़े हैं और बच्चे हैं, इन पर ज्यादा क्या इफेक्ट पड़ता है इसका, किसका, पॉवर्टी का। अब इसके आगे आता है हमारा इंटरस्टेट डिस्पैरिटीज। द प्रोपोर्शन ऑफ पुअर इज नॉट द सेम स्टेट एंड द सक्सेस रेट ऑफ रीडिंग पॉवर्टी वेरीफाइज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। डिसपैरिटीज क्या है, यानी असमानता भी। जो पुअर की जो हमारी जो है वो हमारी जो स्टेट है, जो हमारी स्टेट्स है उनमें क्या है, सेम नहीं है, सब में क्या है, अलग, पॉवर्टी को अलग अलग वेरीफाई किया गया है। तो क्या है इसमें, स्टेट लाइक एमपी, असम, यूपी, बिहार एंड ओडिशा हैड हाई पॉवर्टी लेवल। भी जो कुछ स्टेट ऐसी हैं जिसमें क्या है, जो पॉवर्टी है क्या है, हाई लेवल पे है। एमपी, असम, यूपी, बिहार एंड ओडिशा, ये क्या है, ये स्टेट हैं जिनके अंदर जो पॉवर्टी लेवल है वो कैसा है, हाई है। कहां पर, हमारे इंडिया में। बिहार एंड ओडिशा कंटिन्यू टू बी द टू पुअरेस्ट स्टेट विद पॉवर्टी रेशियो ऑफ 33.7%। और जो बिहार और ओडिशा जो दो स्टेट हैं उनके अंदर क्या है, वो क्या हमारी कंट्री में सबसे ज्यादा पुअरेस्ट स्टेट है और उनका उस पुअरेस्ट स्टेट है और उनका रेशियो क्या है पॉवर्टी का, 33.7%। ये कैसे है, जो हमारे इंडिया में क्या है, जो इंडिया ने जो पॉवर्टी वो लाइन सेट की हुई है, यानी 22% क्या है, 22% जो है वो से क्या, लोग क्या होंगे, पॉवर्टी लाइन के आएंगे और उससे ऊपर क्या है, वो उसके ऊपर होंगे। 22% क्या है, बिलो, और उससे आगे ऊपर वाले वो अबव होंगे। देयर हैव बीन ए सिग्निफिकेंट डिक्लाइन इन पॉवर्टी इन केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात एंड वेस्ट बंगाल। जो इन स्टेट्स में तो क्या है, पॉवर्टी क्या है का लेवल क्या है, लो है। अब जो स्टेट है जैसे सिग्निफिकेंट है, केरला है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात और वेस्ट बंगाल, इन्होंने क्या है, अपनी जो पॉवर्टी लेवल है उसको क्या किया है, कम किया है। उन्होंने अपने पॉवर्टी लेवल को कम किया है। तो इसमें क्या है, इनमें पॉवर्टी कम है। केरला है, जैसे केरला वगैरह में इसमें जैसे लैंड रिफॉर्म्स किए गए जिससे उन्होंने अपने पॉवर्टी उसको लेवल को कम किया, यानी उसको कम किया। और जो आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु, गुजरात, इनमें क्या है, ह्यूमन कैपिटल को क्या है, बढ़ावा दिया गया, जिससे क्या है, इन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया है। और वेस्ट बंगाल वगैरह में भी क्या है, लैंड रिफॉर्म्स किए गए, जैसे पार्टीशन के बाद जैसे जो लैंडलेस थे उनको लैंड दी गई, जिससे क्या है, वे अब आगे अपने यानी पॉवर्टी को कम करने में सक्षम हुए। अब है हमारा ग्लोबल पॉवर्टी सिनेरियो। ठीक है, ग्लोबल यानी पॉवर्टी सिर्फ हमारे इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है पॉवर्टी। तो जो पॉवर्टी है पूरे इंडिया में फैलने के अलावा पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है, तो उसको कैसे क्या है, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल रिड्यूशन इन ग्लोबल पॉवर्टी, इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस। भी पूरे
वर्ल्ड में तो है पॉवर्टी, लेकिन और क्या है, कम भी हुई है पॉवर्टी। पहले के मुकाबले क्या है, पॉवर्टी कम हुई है। और क्या है, कैसे, देयर हैज बीन सब्सटेंशियल रिड्यूशन इन ग्लोबल पॉवर्टी, भी जो ग्लोबल पॉवर्टी में क्या है, रिड्यूशन हुआ है, कम हुई है। इट इज मार्क्ड विद ग्रेट रीजनल डिफरेंसेस, लेकिन क्या है, उसमें भी क्या है, रीजनल डिफरेंसेस हैं। जैसे चाइना में भारत के मुकाबले कम हुई है, लेकिन भारत उतनी कम नहीं कर पाया है। तो इसी तरह क्या है, इनके अंदर क्या है, डिफरेंसेस हैं। पॉवर्टी डेक्लाइन सब्सटेंशियली इन चाइना एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज एज ए रिजल्ट ऑफ रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मास इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। भी जो पॉवर्टी क्या है, चाइना में और साउथ ईस्ट एशियन जो कंट्रीज है उनमें क्या है, इकोनॉमी का जो क्या है वो रिजल्ट अच्छा है, वहां पर कम हुई है और इकोनॉमिक ग्रोथ ज्यादा हुई है। और उन्होंने क्या, अपना मास इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट, और अपनी जो मास इन्वेस्टमेंट है उनको ह्यूमन रिसोर्सेज में क्या है, डेवलपमेंट किया है, विकास किया है, जिससे वहां पर क्या है, जो पॉवर्टी का रेशियो है वो कम हुआ है और कंट्रीज के मुकाबले में। क्योंकि जैसे हम पॉवर्टी को, वर्ल्ड की पॉवर्टी को हम कैसे वो करते हैं, पिछली वीडियो में हमने देखा था, जो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो क्राइटेरिया सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग हम वर्ल्ड की पॉवर्टी को मेजर करते हैं। वर्ल्ड बैंक ने क्या सेट किया है, $1 है, $1.90 को क्या है उन्होंने सेट किया है। इससे क्या है, इससे कम वाले पॉवर्टी लाइन से नीचे है और उसके ऊपर हाई है। जो वर्ल्ड बैंक ने जो क्राइटेरिया सेट किया है उसके अकॉर्डिंग हम ग्लोबल पॉवर्टी को मेजर करते हैं। तो कंट्रीज ऑफ साउथ एशिया, जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज है उसके अंदर कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, जो ये है साउथ एशिया की जो कंट्री है, इसमें क्या है, द डेक्लाइन हैज आल्सो बीन रैपिड 34%। इसमें भी क्या है, इसमें भी जो है वो रेशियो क्या हुआ है, कम हुआ है, किसके, पहले के मुकाबले इनमें भी पॉवर्टी का रेशियो कम हुआ है। किस में, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, किसके मुकाबले, चाइना और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के मुकाबले इनमें कम हुआ है। कितना है, इनमें अब कितना है, 34% है। इन लैटिन अमेरिका द रेशियो ऑफ पॉवर्टी हैज आल्सो डिक्लाइन 10% इन 2005 और 4% इन 2015। जो लैटिन अमेरिका है उसमें पॉवर्टी का रेशियो क्या है, कितना था, पहले 10% था, 2005 में 10% था और 2015 में कितना है, अब 4% है। तो क्या है, देख रहे हैं ना आप, जिस तरह से हम डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें लग रहा है जैसे क्या है, पॉवर्टी क्या है, कम हुई है। द न्यू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन प्रपोज एंडिंग पॉवर्टी ऑफ ऑल टाइप बाय 2030। जो यूनाइटेड नेशन है उसने भी क्या है, एक गोल, डेवलपमेंट का एक गोल सेट किया है, लक्ष्य सेट किया है कि भाई हर तरह की पॉवर्टी को कब तक खत्म किया जाना चाहिए, 2030 तक खत्म होना चाहिए। किसने किया है, यूनाइटेड नेशन ने किया है। ये हमारा जो ये गोल निर्धारित किया है वो क्या किया है कि 2030 तक पॉवर्टी को खत्म किया जाना चाहिए।